हाँ, शुरू कर दो। युधिष्ठिर जी की प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बचपन से जब हमारे दिमाग में गलत डाटा डाला जाता है, तो वो गलत डाटा कितना भयानक रोग धारण कर लेता है, इसका अंदाजा ना युधिष्ठिर जी को था, ना डाटाबाजों को था कि जिन आचार्यों ने हस्तमैथुन को, सीमेन को गंदा बताया या बताया कि ये शक्ति प्रदान करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों ने आपको किस कदर बीमार कर दिया है, इसको आप ही महसूस कर सकते हो। तो जो गलत जानकारी है उसको पहले हम समझेंगे। तो पहले आपके मन में जो सीमन से संबंधित गलत जानकारी है उसको निकालेंगे, ठीक है। फिर सीमन कैसे निकलता है, क्या बॉडी के अंदर लिंग से निकलने से पहले ही निकल जाता है या नहीं निकल जाता, क्योंकि आपके मन में ये भी तो एक बात बैठी हुई है कि सोच लिया और निकल गया, कहीं शरीर में पड़ा हुआ है, और वो आप निकाल सकते हो हस्तमैथुन से कि आप कि हस्तमैथुन के बाद जो सीमन निकलता है वो वही निकलता है जो पहले निकला हुआ है। हाँ, आपको ये लगता है। तो पहले ये धारणा आपकी ब्रेक करेंगे, और उसके बाद कि सीमन कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या सीमन से ही दिमाग चलता है या दिमाग को कोई और चीज चलाती है, उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। इतनी चीज ब्रेक करने के बाद फिर थॉट का और जो प्लेजर का कनेक्शन है कि जैसे ही आपने विचार सोचा और प्लेजर आया, इमेज सोची, प्लेजर लेते थे, तो उसको ब्रेक करेंगे। और उसके बाद आप विचार को रोकते थे कि आ ना जाए, हाँ, तो फिर वो ध्यान लगाते थे, उस सिस्टम को ही पूरा ब्रेक करेंगे। तो वो सिस्टम जो इतना स्ट्रोंग हो गया है कि आपका ध्यान मैं सर बोल नहीं पाता, मुझे बोलने का मन नहीं करता उस स्थिति में। हाँ, बोलने में इधर खींचता है और मैं बोल नहीं पाता सही से। अच्छा, अभी हम बातें कर रहे थे, कितनी बार आपका दिमाग वहां पर खिंच गया होगा? ये खींचा हुआ है, अभी भी वहां फंसा हुआ है, ऐसे ऐसे बढ़ता है, कुछ ना कुछ खींचा रहता है। देखिए मैं महसूस करता हूँ रबड़ की तरह। अच्छा, रबड़ की तरह खिंचाव आ रहा है। यहाँ पे खींचता है, यहाँ से। अच्छा अच्छा, खींच रहे हैं, ठीक है, खिंचा पड़ा अभी। हाँ, ये तो 24 घंटा चलता रहता है सर। चलिए, तो आपका ये खिंचाव ब्रेक हो जाएगा। खींचने वाला 24 घंटा चलता है। हाँ, इसके लिए आपको 2-3 बातें मेरी माननी होंगी जी। कि युधिष्ठिर जी, जो भी मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन दूंगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा, वो 100% सत्य है जी, उसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है, और वो मनोविज्ञान पर आधारित है। मैं ना तो सेक्सोलॉजिस्ट हूं और ना ही कोई मैं वैज्ञानिक हूं, ना ही डॉक्टर हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट हूं। तो मैं साइकोलॉजी के एंगल से ही चीजें बताऊंगा कि जो मन पर प्रभाव डालती हैं, मन को घुमा देती हैं, कि जो बातें या जो इंफॉर्मेशन मन को बिगाड़ती हैं, मैं उस बिगाड़ को ठीक करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो आपने उन मेरे बताए हुए रास्ते को पकड़ना है। इंफॉर्मेशन जो बता दी मैंने, जैसे सीमेन कैसे बनता, वो चीजें शायद मैं कम बताऊंगा आपको। वो जो साइंस है, उसका जो वैज्ञानिक प्रारूप है, उसके ऊपर हम कम चर्चा करेंगे, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक सिस्टम फिट हो गया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपने अब मेरे ऊपर छोड़ देना है 100%। मेरी बातों में नो किंतु नो परंतु। उसको अगर कहीं आए सर कि मैंने कोई दिमाग में जो भी एक कचरा भरा हुआ है, हाँ, तो जल्दी मानता नहीं है, तो मुझे लगता है कभी आएगा तो मैं सवाल पूछूंगा सर ऐसा नहीं। पक्का जो मन में आए उसे ईमानदारी से पूछना है। हाँ, ठीक, बेईमानी नहीं बरतनी है, क्योंकि ये इलाज के लिए आए हो ना आप, इतना मेहनत कर रहे हो, पैसा भी लगा है, तो अब जो भी जैसा फील हो एज इट इज मुझे बता दोगे, लेकिन बाकी दिमाग नहीं लगाओगे अपना, दिमाग बुद्धि नहीं लगाओगे। बचपन से आपने जो सीखा, जो किया, वो कचरा है, वो 2 कौड़ी का नहीं है। जिन लोगों को आपने सुना, जिन आचार्यों को सुना, वो घटिया रद्दी कागज हैं। रद्दी में उन किताबों को डालना था। जो आचार्य की आपने किताब पढ़ी, उसको तो जला देना था। वो किताब है क्या आपके पास? नहीं, अब नहीं।
उसको चला देना है, ठीक है। वो नहीं है, वो एक्सपायर भी कर गए बड़े पापा। हाँ, वो एक्सपायर करके बढ़िया हुआ, नहीं तो पता नहीं आप जैसे कितने को लोगों को उन्होंने भरम में डाला होगा। जी सर। हाँ, तो वो सारा जो भी उन्होंने बताया वो बिल्कुल रॉन्ग डाटा था। लेकिन उनके बताए हुए पहले से तो मेरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, मतलब वो पढ़ा तो और वर्ष हो गया, यहाँ हाँ, ध्यान लगाना वर्ष कर शुरू दिया ना, क्योंकि बचपन से ही आपको सही सेक्स एजुकेशन नहीं मिली। नहीं हाँ, तो बचपन से आपको सिखाया ही नहीं गया कि भाई कोई शरीर में लिंग भी होता है, उसमें तनाव भी आता है, उसमें हस्तमैथुन जैसी प्रक्रिया भी शुरू होती है, या उसमें सीमन भी निकलता है, सीमन क्यों निकलता है, कहाँ से बनता है, इस ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्या खून से बनता है, क्या दिमाग को ये चलाता है। अगर ये समय रहते ये गलत धारणाएं जो आपके मन में थी उनको निकाल दिया होता तो आप इस कदर बीमार नहीं होते, जी फिर वो आचार्य की किताब आपको इतना वर्स्ट ना वर्ष करती। नहीं करते। तो गलती कहाँ रही है? गलती रही है एजुकेशन सिस्टम की। जैसे एक मूवी आई थी पिछले दिनों अक्षय कुमार की, ओ माई गॉड 2 ना, हाँ देखी आपने? देखा। हाँ, तो उसमें देखो बच्चा कैसा बीमार हो गया था ना, सुसाइड भी कर रहा था। हाँ तो आपने भी कभी सुसाइड की सोची? हाँ मेरा कन्या डिप्रेशन में हो जाता हूँ मैं। आप अब ना देखो हो गया था, अरे हाँ, हाँ। बहुत झेला मैंने सर, मैं रह के बहुत झेला। बहुत आपने देखो अब जिंदा शायद नहीं हो। मतलब ये होता है कि इतना तकलीफ मैं झेल रहा हूँ, इससे अच्छा तो मर ही जाता। हाँ आप मरे तो एक हुए बार हो ऐसा प्रयास भी मैं कर रहा युधिष्ठिर जी। शादी के 1 साल बाद ही अच्छा। मुझे इतना पता नहीं क्या डिप्रेशन हो गया था कि मैं मतलब वो जुगाड़ मुझे नहीं मिल पाया, नहीं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। डिप्रेशन शायद ज्यादा उस समय हो गया होगा, अच्छा ही नहीं लग रहा था बिल्कुल। नए घर पे गए थे, यहाँ से गांव से दूसरी जगह बन गया था, और बीवी चली गई थी, बीएड के पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। तो उस समय मुझे आया था और कोई काम धंधा नहीं था, लेकिन मैं वो तलाश जुगाड़ नहीं लगा पाया, इससे मुझे डर लगता था ये फांसी का सिचुएशन। अगर मुझे कोई जुगाड़ मिल गया होता जैसे बंदूक वगैरह तो मैं तो खत्म कर लिया होता अपने आप। एक बात बोलो, मैं बहुत वर्ष कंडीशन में। युधिष्ठिर जी, आप खत्म तो हो ही चुके हो, शरीर ही जिंदा है। हाँ सर, जी सर। उसके अलावा तो कहीं कोई है ही नहीं ना। नहीं। हाँ, तो अब हो सकता है कि पुनर्जन्म हो जाए। जी सर। तो अब आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। जी जी बिल्कुल। हम अब अभ्यास करेंगे, उसके बाद जो सिस्टम में आपके अंदर फिट हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए कैथारसिस और गाली थेरेपी का वो आपने फुल प्रयोग करना है। अच्छा, आपके अंदर सारी चीजें अब स्लो हो गई है ना, सारा काम स्लो स्लो करते हो, बोलने में भी शुरू में भी बहुत ज्यादा वो नहीं था, एक्टिव नहीं थे। हाँ एक्टिव नहीं था शुरू से ही। हाँ, लेकिन तो उसमें क्या कहूँ कि स्लो हूँ क्या हूँ, लेकिन इसकी वजह से तो ज्यादा स्लो हो गया। हाँ, खेलने में भी मन नहीं लगता। खेलना उलना अभी अब कोई मिलता उलता ही नहीं है गांव में, मेरे गांव में। पहले शुरू में तो खेलते थे, क्रिकेट पसंद था। अच्छा, नशा अभी भी अभी कोई मिले तो खेलेंगे। अच्छा, क्रिकेट खेलते हो तब भी विचार फंसा रहता है। क्रिकेट यार अरे सर, क्रिकेट में 11 तक, तब तक बीमारी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद 12 खेले में नहीं। आकर के एक्टिवेट हुआ ज्यादा सर, अच्छा 12 में। और उस समय बचपना छूट गया था। ठीक है। अच्छा, ये विचार फंसने के बाद कोई खेल खेले हो? नहीं। अच्छा, नहीं खेले। ऐसा कोई माहौल ही नहीं क्रिएट। अच्छा, नशा वगैरह करते हो? हाँ सर, इसके वजह से मुझे जब ये एक बार मेरा ही मतलब रिश्तेदार का लड़का है, हाँ, वो जा रहा था कहीं, तो चूंकि मेरा ध्यान यहाँ पे लगता था, ये हाँ, पूरा खींचता हुआ, तो और मैं काफी सपोर्ट भी उसमें किया रहता था, एकदम लगा भी रहता था। तो उसने मुझे वो खिलाया, वो खाता भी था, तो वो फूड प्लस गुटखा। तो मैंने खाया तो मुझे कुछ रिलीफ सा महसूस हुआ, पता नहीं तो इसको हटने से संबंधित उसके नशे की वजह से। तो वहां से मेरी वो हैबिट पड़ गई उसको खाने की। अच्छा, इसके अलावा और कोई नशा नहीं किया?
किया है ये सब ड्रिंक वगैरह अच्छा, ड्रिंक करते हो तब एक बार रुकता है? कभी नहीं रुकता। इतना स्ट्रांग हो, ड्रिंक करते हैं तब भी उसका नशा और इसका नशा आपस में रुकता नहीं है सर। नो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।